पर किसी प्रकार का बाड़ा बंधन नहीं है। और किसी रास्ते पर जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार का बाड़ा बंधन है, कहीं नाम का, कहीं रूप का, कहीं मंत्र का, कहीं चमक कुछ न हो। लेकिन बाबा साहब बुद्ध ने ऐसा जो रास्ता खोजा, किसी प्रकार का बंधन नहीं, तो सबके लिए। तो इस पंचशील के झंडे का मतलब आपको समझना पड़ेगा। बताने में तो मुझे लगता है टाइम लग जाएगा, कभी आप दूसरी बार बुलाएंगे तो आपके पड़ोस के रहने वाले हैं, आके कह देंगे। लेकिन हमें एक ही चीज का मतलब जानना चाहिए। पंचशील का झंडा लगाए हैं, अभी तिरंगा झंडा फहराते हैं लोग 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। तिरंगा झंडा में 3 कलर, तीनों कलर का मतलब क्या होता है? फिर उसमें 24 तीली का चक्र है, उसका मतलब क्या है? कोई नहीं बता पाता भाई, इसको जानना चाहिए। जबकि ये राष्ट्रीय ध्वज की बात जब चली थी तो गांधी ने कहा कि नहीं, भगवा कलर होना चाहिए और उसमें चरखा होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि तर्क दिया कि नहीं, 3 कलर होना चाहिए। ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है, नीचे हरा है, और बीच में 24 तीली का चक्र जिसको अशोक चक्र कहा जाता है। और नोट में आप देखते हैं कि अशोक स्तंभ, चारों तरफ से है, लेकिन इसका मतलब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब संविधान सौंपे थे तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में एक से एक बढ़िया काम किया हूं, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अगर मैंने कोई काम किया है तो इस आजाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक विद्वान डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन मनोनीत करके मैंने अपने जीवन में बड़ा अद्भुत, बड़ा अनमोल काम किया है। दूसरा कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता कि भाई राष्ट्रपति मेरी सराहना कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय आपका धन्यवाद, लेकिन ये भी जान दो संविधान कितना हो बढ़िया क्यों न हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले की नीयत अगर सही नहीं होगी तो बढ़िया से बढ़िया संविधान घटिया साबित हो जाएगा। लेकिन लागू करने वाले की नीयत अगर सही होगी तो घटिया से घटिया संविधान बढ़िया साबित हो जाएगा। हमें देखना है कि संविधान को लागू करने का मौका जिसको मिलता है वो क्या करते हैं। ये बात बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को कहते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि संविधान को लागू हुए कितना दिन हो गया, लेकिन कितना लोग घटिया किस्म से व्यवहार कर रहे हैं कि कुछ नहीं लागू कर पा रहे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तिरंगा झंडा में जो अशोक चक्र दिया था और नोट में जो अशोक स्तंभ दिया था, वो बाबा साहब जानते थे, ये मांग करके दिए कि जिसको संविधान लागू करने का मौका मिलेगा अगर लागू नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन मेरे लोग तिरंगा झंडा का मतलब समझ जाएंगे, इसमें 24 तीली अशोक चक्र का मतलब समझ जाएंगे, उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आएगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा साथियों कि अभी 26 जनवरी आएगा, 15 अगस्त आएगा तो मार तिरंगा झंडा हम लोग साइकिल में लाद करके लगा करके, चरपहिया गाड़ी मोटरसाइकिल लगा के चलेंगे, लेकिन उसका मतलब अगर पूछेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा। इसलिए आरएसएस का मोहन भागवत कई बार बोल चुका है, आप लोग सुने होंगे कि हमें तिरंगा झंडा बदलना, कई बार बोल चुका है। आप लोग अखबार निकाल के देख सकते हैं या मोबाइल पर गूगल से मांग के देख सकते हैं, कैसा है तो बोले। वो जानता है कि जिस दिन तिरंगा झंडा का मतलब ये जान जाएंगे, 24 तीली के अशोक चक्र का मतलब जान जाएंगे, मेरा दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते साथियों। इसीलिए दुख के साथ करना पड़ रहा है कि अगर हमें बाबा साहब की जयंती मनाना है तो जिस काम को बाबा साहब ने अथक परिश्रम करके दिया, हमें उसको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप देखेंगे आपको सफलता मिल सकती है। नहीं एक दिन के लिए मैंने बताया कि मूर्ति पर माला खुद पहना दिए, बाकी दिन के विचारों पर ताला लगा देंगे, आपके चेहरे पर हमेशा उदासी आएगी, चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा जयंती मनाना, हमें इस बात का संकल्प लेकर के जाना चाहिए। क्या जानते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर मानव के कल्याण का, बौद्ध धर्म की बात लोग करते हैं, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के जीते जी तो छोड़िए, उनके मरने के 500 साल बाद भी कभी बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। आप किताब खोल के पढ़ सकते हैं। बुद्ध कहा गया क्योंकि बुद्ध कोई भी बन सकता है। जैसे प्रधानाध्यापक होते हैं, डीएम होते हैं, एक पदवी है तो पदवी कोई प्राप्त कर सकता है।
तो सिद्धार्थ गौतम से जब वो समय संबुद्ध बने, लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया 500 साल के बाद लोगों ने जोड़ दिया कि बौद्ध धर्म बात करते हैं। बुद्ध ने क्या रास्ता खोजा? मानव के कल्याण का रास्ता।